नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी और आज आप सबके साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको कुछ साइंटिफिक चीज़ें सिखाऊंगा, हाउ टू टेक नोट्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्किल्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि नोट मेकिंग जो हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। और दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, जितने भी अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हो सकते हैं, पीएचडी लेवल, यूपीएससी लेवल से लेकर स्कूल लेवल तक के स्टूडेंट्स, सभी के लिए ये वीडियो, ये डिस्कशन, ये लेक्चर जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न जो उठता है दैट इज नोट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं। नोट्स जो है ना, ये एक प्रकार का टूल है। नोट हमारा अल्टीमेट एम नहीं है। हमारा अल्टीमेट एम होता है रिवीजन। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो हर रोज आप कुछ नया नया सीखते हैं, इज़ इट। अब जब आप नई चीज़ें सीखते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उनकी गहराई में जाना पड़ता है और ये आपके लिए टोटली नई बात है। तो अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में से कंप्लीटली वॉश्ड आउट हो जाएगी। स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं, राइट, आपने लेट्स से कोई नई चीज़ पढ़ी और ये नया कॉन्सेप्ट अगर आपने 24 आवर्स के अंदर रिवाइज नहीं किया तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का 40% जितना जो पार्ट है वो इंफॉर्मेशन आपको आपके दिमाग में से चली जाएगी, आप भूल जाएंगे। और 48 आवर्स के अंदर अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो 60% जितनी चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग से चली जाएगी। तो रिवीजन इज द की। हम नोट्स क्यों बनाते हैं? हम नोट्स रिवीजन के लिए बनाते हैं। रिमेंबर, रिवीजन जो है ना, ये एक अनसंग हीरो है। बहुत सारे लोगों को रिवीजन पसंद नहीं है। द रीजन इज, और कुछ नहीं है, ये बचपन से कोई हैबिट नहीं है। बचपन से जनरली स्टूडेंट्स की हैबिट क्या होती है कि एग्जामिनेशन के 5-6 दिन पहले, या फिर बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो 15-20 दिन पहले चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट करेगा। लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डे टू डे रिवीजन करते हैं। बट ट्रस्ट मी, जो डे टू डे रिवीजन करते हैं, जो रिवीजन को वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, रिवीजन को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, आर्ट के तौर पर देखते हैं, उनके मार्क्स हमेशा अच्छे होते हैं, राइट। तो ये बात हो गई क्वांटिटी की। और रही बात क्वालिटी की, तो उनकी समझ और उनकी उस पर्टिकुलर विषय पर या फिर टॉपिक पर जो गहराई है, पकड़ है, वो भी आपको बहुत ही डीप मिलेगी, बिकॉज दे रिवाइज ऑन रेगुलर बेसिस। सो रिमेंबर, नोट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अल्टीमेट एम जो है हमारा दैट इज रिवीजन। चीज़ों को हमें लंबे समय तक याद रखना है। दैट्स वाई notes are important. This is a number one basic understanding. आगे बढ़े तो एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हम सब यूनिक हैं। यू आर लाइक दिस कलरफुल अम्ब्रेला। बाकी बहुत सारी डार्क कलर की अम्ब्रेला है, बट यू आर दिस अम्ब्रेला। आप यूनिक हैं, मैं यूनिक हूं। हम सबको अलग अलग चीज़ें पसंद हैं, राइट। हमारी खुद की एक स्टाइल है पढ़ाई की। हाँ, बेसिक साइंस जो है वो सेम है, पढ़ाई का साइंस, ये सारी चीज़ें हम पर एप्लीकेबल होती है। लेकिन हम सब की थोड़ी बहुत अलग अलग आदतें हैं, थोड़ी बहुत अलग अलग यूनिकनेस हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, नोट मेकिंग जो है ना, ये कोई ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है, कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है। यू कैन ऑलवेज हैव इट योर ओन वे। कस्टमाइज कीजिए, आपको कैसे चीज़ें पसंद है, कैसे चीज़ें याद ज़्यादा रह सकती हैं, तो उन मेथड्स को आपको फॉलो करना है। डोंट वरी अबाउट द मेथड्स, आई एम गोइंग टू टेक इट, मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। बट रिमेंबर, दिस इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये समझना है कि आपकी जो नोट मेकिंग की स्टाइल है, इट शुड बी यूनिक। आपको जो पसंद है उस हिसाब से आपको चीज़ें लिखनी है। अब बात आती है कि अगर हम लिखें तो किस चीज़ पर लिखें, राइट। नोट बुक में लिखें? यस एंड नो। यस इसलिए क्योंकि नोटबुक जो होती है, इट इज़ ईजी टू कैरी। आप अपनी बैग में
इसको रख सकते हैं, राइट। आप अलग अलग लेक्चर्स के लिए जा रहे हैं, लेट्स से आप इसी वीडियो को देख रहे हैं और आपको कोई पॉइंट नोट डाउन करना है अभी, तो आपके हाथ में जो एक नोटबुक है जो आप नोट मेकिंग के लिए कैरी करते हैं, तो उसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं, राइट। कि एक पेज के अंदर आपने कोई चीज़ें जो हैं वो 4-5 पॉइंट्स आपने लिख लिए। तो यस, ऐसी चीज़ों के लिए आप नोटबुक में चीज़ें डेफिनेटली लिखिए, क्योंकि इजी टू कैरी है, आप इसको हर जगह पर ले जा सकते हैं। बट रिवीजन के लिए, रिमेंबर, रिवीजन के लिए नोटबुक इज़ नॉट गुड एट ऑल। एंड अगेन, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ, आई प्रिफर पेजेस। अगर मैं कोई चीज़ है, लेट्स से अगर मैं जियोग्राफी का कोई नया टॉपिक पढ़ता हूँ, लेट्स से एल नीनियो, तो मैं एल नीनियो की चीज़ें जो हैं उसके साथ जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पेज में लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा अल नीनियो, और अल नीनियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख दूंगा। आई हैव इस साइड भी लिख सकता हूँ, पीछे भी लिख सकता हूँ। फिर लेट्स से कुछ दिनों के बाद न्यूज़पेपर में, क्योंकि मॉनसून की सीज़न है, तो अल नीनियो के ऊपर कुछ आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिर कुछ समय के बाद ला नीनिया पर कुछ चीज़ें मुझे पढ़ने को मिली, तो अगेन एक पेज लूंगा और उस पेज में मैं ला नीनिया के साथ जुड़ी हुई चीज़ें लिख दूंगा। एंड देन व्हाट आई विल डू इज़ कि ये जो अल नीनियो वाला पेज है उसी के साथ इसको एक फाइल में मैं रख दूंगा। तो मैं जियोग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, एंड देन यू हैव जो भी अलग सब्जेक्ट है, राइट, जनरल साइंस हैं, आपका पॉलिटी जो हैं, राइट। तो इस प्रकार के जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से मैं पेजेस में चीज़ें लिखूंगा, और ये पेजेस जो हैं वो फाइनली मैं फोल्डर में डाल दूंगा, अलग अलग फाइल्स बना लूँगा, और इस हिसाब से मैं चीज़ों को डिवाइड करूँगा। तो द मेन रीज़न इज़ कि नोटबुक जो है ना, इसमें क्या होगा कि आपने पॉलिटी का कोई पॉइंट लिखा, हिस्ट्री का कोई पॉइंट लिखा, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको बाद में, अगर आप लेट्स से क्लासेस में जा रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने देखी, सुनी, समझी, तो फिर आप उसमें लिख सकते हैं। लिखना इज़ बेटर देन ऐसा समझना कि मैं चीज़ों को याद रख लूँगा, नहीं। आप लिख लीजिए, बट मेक श्योर कि फिर ये प्राइमरी जो आपकी नोटबुक है उसमें से अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो आपको इन पेजेस में भी राइट डाउन करने हैं, ताकि चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। तो आई प्रिफर दिस थिंग। रिवीजन जब मैं करूँगा तो मैं रिवीजन जो है वो इस प्रकार के पेपर्स या फिर फाइल्स का इस्तेमाल करके रिवीजन करूँगा। वो जो नोटबुक है उसका मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उसमें एडिशन जो है वो नहीं हो सकता। यहाँ पर पेजेस जो हैं वो मैं ऐड कर सकता हूँ, हमेशा मेरे पास जगह रहेगी, हमेशा मुझे अगर कोई नए पॉइंट्स लिखने हैं तो मैं पेजेस जो हैं वो ऐड कर सकता हूँ। तो आई होप ये एक बहुत ही यूनिक टेक्निक आपको जानने को मिली होगी, राइट। अब कुछ जो बेसिक एक साइंटिफिक कुछ 4 अलग अलग नोट मेकिंग के तरीके हैं उनको क्विकली देख लेते हैं। एक है कॉर्नेल नोट्स, राइट। ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ बनाई है, तो इसलिए इसका नाम है कॉर्नेल नोट्स। तो इसमें क्या होता है कि क्यू कॉलम होता है, एक नोट टेकिंग कॉलम होता है और एक समरी होती है। तो इसमें आप कीवर्ड, लेट्स से आप लिखेंगे इसमें हिस्ट्री, राइट, इट कुड बी योर हिस्ट्री नोट, और इस पेज में आपका कीवर्ड जो है दैट इज़ ब्रिटिश एम्पायर। और क्विक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ब्रिटिश एम्पायर ने लेट्स से भारत को कैसे गुलाम बनाया, राइट। और फिर आप इसमें नोट्स की आइडियाज़ लिखेंगे कि उन्होंने यहाँ पर लॉज इंट्रोड्यूस किए, उन्होंने राजाओं के साथ इस प्रकार के करार किए या फिर ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स किए, राइट। अपनी खुद की मिलिट्री सेटअप की, यहाँ पर ट्रेड से पैसे कमाए, पैसों से हथियार खरीदे एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर समरी आप जो भी हैं उस पर्टिकुलर विषय की, तो वो लिख सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ कॉर्नेल नोट्स वर्क्स, राइट। ये इसमें इस प्रकार के डिवीजन होते हैं। फिर एक है आउटलाइन नोट्स फॉर्मेट। ये बहुत ही ईजी है, जनरली बहुत सिंपल है। एक पेज है तो उसमें जो भी मेन टॉपिक हैं तो वो आपने लिखा, और उसके नीचे सब पॉइंट्स आप बुलेट पॉइंट्स लिखते गए कि गांधी जी गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी ने ये किया, चंपारण सत्याग्रह, जो भी चीज़ें आप गांधी जी के साथ जुड़ी हुई लिखना चाहते हैं, मेन चीज़ है, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका कोई भी टाइटल, मेन टॉपिक हो सकता है। लेट्स से कि हमारे जो इंडिपेंडेंस के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ जुड़े हुए कोई पॉइंट्स आप यहाँ पर
मेन टाइटल वो हो सकता है और उसके नीचे गांधी जी, भगत सिंह एक्सेट्रा जो भी. देन वी हैव दिस मैपिंग मेथड. मैपिंग मेथड में क्या है कि लेट्स से ह्यूमन बॉडी, तो आपने ह्यूमन बॉडी की ब्रांचेस बनाई कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और फिर यहाँ से फिर और ज़्यादा पॉइंट्स, राइट. डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन्स हैं, फिर यहाँ पर रेस्पिरेशन के साथ जुड़े हुए डिजीजेस अगर हैं तो लेट्स से कोविड आपने ऐड कर दिया. तो इस हिसाब से ये कोई भी जो मेन टॉपिक है वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, बट दिस इज कॉल्ड मैपिंग मेथड. अगेन इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, राइट. आप अपनी खुद की इमेजिनेशन इसमें, क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं. आप ऐसी नई नई ब्रांचेस जो हैं वो इसमें बना सकते हैं. और ब्लैंक पेपर में आप अलग अलग कलर से भी, मीन्स कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ इट्स अगेन वेरी इजी. ये मेथड जो हैं ये भी इजी है, ये मेथड जो है वो भी इजी है. नंबर 1 जो मेथड हमने देखी कॉर्नेल, ये थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, राइट. इसको थोड़ा ड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन अगेन इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो काफ़ी अच्छी है. एंड द लास्ट वन इज़ चार्टिंग मेथड. चार्टिंग मेथड जो है ये थोड़ी और ज़्यादा मेहनत मांग लेगी, राइट. आपको ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं और टॉपिक क्या है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन. ये बॉक्सेस जो हैं वो आपके हिसाब से हो सकते हैं, और इसका एप्लीकेशन या फिर यूज़ क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स. तो ये 4 मेथड हैं चार्टिंग मेथड्स, राइट. नाउ द थिंग इज़ कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है. द थिंग इज़ डियर फ्रेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स. मैं तो आपको यही बेस्ट टिप यही दूंगा कि ये चारों मेथड में से कोई भी एक आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कुछ विषयों के लिए. लेट्स से कि कोई ऐसा टॉपिक है तो उसके लिए आप ये मेथड यूज़ कीजिए, राइट. कोई थोड़ा ज़्यादा अगर आपको गहराई में है या फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट वो टॉपिक हैं, आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती है उतनी ज़्यादा उस पर्टिकुलर, लेट्स से पॉलिटी का कोई आर्टिकल है जो आपको अच्छी तरीके से याद नहीं रहता है फॉर वट एवर रीज़न, या फिर आपको याद रखना है, तो आप इसके गहराई में ऐसी नोट्स जो हैं उनकी बना सकते हैं. और बहुत ही इजी चीज़ जो आपका मनपसंद विषय है, लेट्स से जियोग्राफी के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़, पानी, वाटर, राइट. तो वाटर के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हम सब यूज़ करते हैं वाटर को, तो वी नो सो मेनी थिंग्स. तो ऐसे हल्के फुल्के टॉपिक्स जो है ना उनको आप ऐसे मैपिंग में कर सकते हैं या फिर इस हिसाब से कर सकते हैं. तो ये 4 मेथड्स जो हैं आई वुड से मिक्स एंड मैच, राइट. अगर मैं आपकी जगह पर होता और मैंने यही चीज़ फॉलो की है हमेशा, राइट. आई हैव ऑलवेज मिक्स, जो कहते हैं मिक्सड एंड मैच, कि जो भी आपको बेस्ट लगे. कई बार आप नंबर 1 टेक्निक यूज़ करेंगे, कई बार ऐसा होगा नंबर 2. इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सा विषय है और कैसे आपको चीज़ें याद रखनी. ना वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इसी चीज़ को कंटिन्यू करें, डू नॉट राइट एवरीथिंग. सारी चीज़ें लिखना पॉसिबल भी नहीं है, ये कोई राइट स्ट्रेटजी भी नहीं है. लेट्स से कि अगर आप मेरे जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस के वीडियोस अगर देखते हैं तो उसमें कितने सारे स्लाइड्स, लाइक 50-60 स्लाइड्स होती हैं ऑन एन एवरेज. तो सारी की सारी चीज़ें क्या आपको लिखनी चाहिए थी? आंसर इज ऑफ कोर्स नो. सारी चीज़ें लिखना जो है दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. आप पूरा दिन ही उसमें निकल जाएगा आपका. तो उतना ही लिखे जितना ज़रूरी है, बट मेक श्योर कि आप पर्याप्त तो लिखें ही, राइट. मेक श्योर कि आप इतना तो लिखें कि जब आप वापस उन लाइंस को पढ़ें या फिर उन शब्दों को पढ़ें तो आपको वो चीज़ें याद आ जाए. कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ एक शब्द लिखने से आपको चीज़ें याद आ जाएगी. कई बार ऐसा होगा कि आपको 2-3 शब्द लिखने पड़ेंगे, और कई बार ऐसा होगा कि आपको सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, और कई बार ऐसा होगा कि आपको पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे. अगेन फ्लेक्सिबिलिटी इज द की हियर. डिपेंड्स कि कौन सा सब्जेक्ट है. आपको इजीली अगर याद रहता है तो एक शब्द भी पर्याप्त है, या फिर 1-2 शब्द में वो चीज़ें आ सकती हैं. कई बार आपको एक सेंटेंस या फिर 1-2 सेंटेंस, और कई बार आपको पैराग्राफ्स भी लिखने पड़ सकते हैं. अगेन आई वुड से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इट्स ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन. इट्स ऑल अबाउट कि आपके लिए कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट है. राइट शॉर्ट ससिंक्ट सेंटेंसेस. अगर सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो फिर लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख रहे हैं तो लंबे बहुत ही भारी शब्दों के ऐसे मत लिखिए, राइट. जितना मिनिमल हो सके उतना रखिए, क्योंकि आपको रिवीजन जो है ना, रिवीजन इज लाइक ए ट्रिगर पॉइंट, कि आप कहीं पर जा रहे हैं, राइट. तो आपने पहली बार कहीं पर गए तो आपने क्या किया, उन रास्तों में आपने देख लिया कि यहाँ पर एक मैकडोनल्ड है, यहाँ पर एक सबवे हैं, राइट. यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की बिल्डिंग है XYZ.
फिर आप जब जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओके आपने याद रखा कि यहाँ पर एक सबवे था, यहाँ पर एक थिएटर था, यहाँ पर एक मैकडोनल्ड था, यहाँ पर एक स्कूल थी, और फिर आपके चाचा का घर आ गया। ओके, अब आपको क्या चाहिए, जब आप दूसरी बार यहाँ पर आएंगे तो आपको पूरा रास्ता याद नहीं रखना, आपको बस क्लूज चाहिए। आपने सबवे देख लिया, आपको पता चल जाएगा कि यू आर ऑन द राइट पाथ। इन द सेम वे यहाँ पर शब्द जो हैं वो वही काम करेंगे, आपको ट्रिगर देंगे, आपको नेविगेट करेंगे। जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर आप इमेजेस और पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर आप प्रिंटर हैं आपके पास और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं तो कई चीज़ों के आप पिक्चर्स निकाल सकते हैं। अगर पिक्चर्स और इमेजेस अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो शब्द लिख लीजिए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। यूज़ योर ओन वर्ड्स, राइट। अब आर्टिकल में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वो सारी चीज़ें तो चलो हैं ही, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो शब्द याद रहता है किसी चीज़ को लेकर तो वो लिखिए। अगर आपको वाटर जो है वो कम याद रहता है और उसकी जगह पर अगर पानी लिख देने से आपको चीज़ें याद रह जाएगी तो राइट पानी, तो फिर उसमें वाटर मत लिखिए, यू नो। तो इस हिसाब से शब्द भी आपके खुद के होने चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये फाइल्स बनाए ना आप दोस्तों, ये थोड़ा वक्त ले लेगी, लेकिन आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं उस हिसाब से चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। और मेक श्योर कि ये एक्सेस जो है इसका ईजी हो। इट्स ऑलवेज मीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, राइट, रिवीजन जो है वो जनरली आपकी हैबिट का पार्ट नहीं है, तो अगर फाइल्स जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं होगी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू, राइट। ये ह्यूमन ब्रेन, हमारा जो दिमाग है ना, वो ऐसा काम करता है। जितनी चीज़ें ईजी होगी आपके लिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा, लेट्स से आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये हुआ ही होगा कभी ना कभी आपके साथ। इट कुड बी किताब, इट कुड बी एनीथिंग। अगर आप टीवी देख रहे हैं और रिमोट आपके बाजू में है तो आप रिमोट उठाकर चैनल्स चेंज करेंगे, लेकिन अगर रिमोट दूर है तो आप वो सोफे में से खड़ा होना, रिमोट लेना, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये एफर्ट बहुत बार हम नहीं लगाते। तो ये फाइल्स जितनी ईजी टू एक्सेस होगी, आप कितना ईजिली इनको एक्सेस कर पा रहे हैं, आपने कितना ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को रखा है, नोट्स को रखा है, पेजेस को रखा है, उतना ही आपको रिवीजन में मज़ा आएगा। अगर आपने ये सारी मेहनत की, फाइल फोटोज़ बनाए एक्सेट्रा, और फिर आपने मीन्स इनको ऐसी जगह पर रखा है कि आपको एक टेबल लेकर उनको निकालना पड़ता है, टॉप शेल्फ में से निकालना पड़ता है, ये सारी ऐसी मेहनत रहेगी तो फिर आप रिवीजन नहीं करेंगे और फिर कुछ दिनों के बाद नोट मेकिंग जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो फाइल्स हैं ये इजी टू एक्सेस हों, और अगर आप इस हिसाब से इस प्रकार की फाइल्स बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छी तरीके से बनाएं। ये थोड़ा आपका वक्त लेगी, राइट। अगर आप एक नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति नहीं हैं तो थोड़े एफर्ट्स और वक्त लेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद, एक दो दिन के अंदर नहीं, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यू हैव टू बी पेशेंट विथ इट, राइट। थोड़ा धैर्य रखना है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट का रहता है आजकल कि टाइपिंग करना बेटर है या फिर राइटिंग करना बेटर है। आई मीन टू से कि क्या लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर नोट्स बनाएं या फिर पेन एंड पेपर से नोट्स बनाएं। देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो हमारी मसल मेमोरी है ना, जो पेन से हम चीज़ों को लिखते हैं, ये जो कलम से लिखना जो है, इसको बहुत एक प्रकार का आप कह सकते हैं ये ह्यूमन बींग्स का एक इवोल्यूशन हुआ, उत्क्रांति हुई, तब जाकर ये मसल मेमोरी डेवलप हुई है। तो ये बहुत ही डीप डाउन है हमारे दिमाग के अंदर। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि यस, आप पेन एंड पेपर का इस्तेमाल कीजिए, राइट। दिस इज बेस्ट, पेन एंड पेपर इज बेस्ट। उसके बाद मैं टाइपिंग को नंबर दूंगा कि उसके बाद टाइपिंग। अब एक और चीज़ यहां पर आपको समझनी, लेट्स से आप कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए गए और अगर आपके पास आपकी ये जो नोटबुक है वो है, पेन है, तो यस आप उसका इस्तेमाल कीजिए, इट विल बी वेरी इजी। अब नहीं है आपके पास ये चीज़ और आपके पास अपना स्मार्टफोन है, तो फिर आपके पास यही ऑप्शन रहता है कि आप चीज़ों को टाइप करके रख लीजिए। अगर कई बार आपके पास नोटबुक नहीं है, आप घूमने के लिए गए हैं कहीं पर और आपको कोई नई चीज़ जानने को, सीखने को मिली और आपको लगता है कि नहीं, इस चीज़ को मुझे नोट डाउन करना चाहिए, तो उस टाइम पर पेन एंड पेपर नहीं है तो नोट नहीं लूँगा, ऐसा नहीं। उस टाइम पर टाइपिंग कर लीजिए अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, जो भी आपके पास हैं। उसके बाद फाइनली कहाँ पर, अगेन फाइनली तो चीज़ें जो है वो हमें फोल्डर में रखनी है, राइट। सो
इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ पर हैं, बट पेन एंड पेपर वर्सेस टाइपिंग की बात आए तो आई पर्सनली प्रेफर पेन एंड पेपर। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपको टाइपिंग ज़्यादा पसंद हो, जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स ऑल अबाउट यूनिकनेस, राइट। साइंस ये कहता है पेन एंड पेपर, जनरली लोगों को पेन एंड पेपर पसंद है, लेकिन आपको हो सकता है कि ये पसंद हो। टाइपिंग जो हैं आप अपने लेट्स से एक्सेल में या फिर कोई दूसरे जो वन नोट हैं तो उसमें भी आप अगर चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं, वहाँ पर फाइल फोल्डर्स बना रहे हैं, डिजिटल फाइल फोल्डर्स, तो इट ऑल डिपेंड्स। अगर वो आपके लिए बेस्ट है तो गो विथ इट, राइट, तो वो ही आपके लिए बेस्ट है। एंड बॉटम लाइन इज केस। केस का मतलब होता है कीप इट सिंपल स्टूपिड, यानी कि चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखना है, राइट। ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, राइट। इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। मैंने आपको सारी टेक्निक, सारी जो बारीकियां हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने आपके साथ तो शेयर करने की यहाँ पर कोशिश की। एक बहुत ही 1-to-1 रॉ डिस्कशन यहाँ पर मैंने की है, कोई स्क्रिप्ट्स को फॉलो नहीं की है। आपने ऑब्जर्व किया होगा इसको। जनरली आई डोंट फॉलो स्क्रिप्ट्स, बट द थिंग इज के कीप इट सिंपल, राइट। ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। एंड रिमेंबर कि जैसे मैंने आपको बताया कि नोट मेकिंग जो है ये बहुत सारे लोगों की आदत नहीं होती है, और नोट मेकिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिवीजन, और रिवीजन की बहुत सारे लोगों की आदत नहीं होती है। तो आप कोई नई चीज़ अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी स्टडीज़ में तो वक्त लगेगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट रेगुलरिटी, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर नोट्स बनाएंगे और रेगुलरली रिवाइज करेंगे तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। So that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video, and I'm sure आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, बिकॉज आई जेन्यूनली बिलीव कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक डिस्कशन एवर अभी तक बाय फार ऑन यूट्यूब व्हेन इट कम्स टू नोट मेकिंग। Think about it. Best wishes. God bless you all always. Stay curious. This is Prashant Mawani signing off. Jai Hind.